चीन का जो मामला है वो अब शदीद खतरनाक और खूनी तसादुम की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। चीनी फौज ने लद्दाख में सरहदी झड़प हुई है और उसके दौरान अब तक जो खबरें मौसूल हुई हैं बताया ज़्यादा जा रहा है जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो कुछ ज़राए से हमें खबरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक एक भारतीय कर्नल और 2 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बल्कि अब बताया जा रहा है कि 20 के करीब, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 20 के करीब फौजी उनके जाँ बहक हुए हैं। जो वाक़या है वादी गिलवान में गुज़श्ता सब पेश आया था, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाकतें बढ़ चुकी है। बरतानवी मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है 34 से ज़्यादा भारतीय फौजी लापता हैं। इंडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है कि 34 से ज़्यादा हलाक हो चुके हैं। ये ऐसे वाक़े पर रूनुमा हुआ है, ऐसे मौके पर जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर तनाज़ा जारी है और फ़रीक़ैन की जानिब से इजाफी जो दस्ते हैं वो सरहद पर तैनात हुए पड़े हैं। 3500 किलोमीटर तवील ये सरहद पर जौहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें हो रही हैं। यहाँ बाकायदा तौर पर सरहद पर हदबंदी नहीं की गई, लेकिन कई दिहाइयों से यहाँ एक भी हलाकत नहीं हुई थी। इंडियन जो खबरसां इदारे हैं उसके मुताबिक भारत और चीन के जो सरहद लाइन है, जिसे LOC नहीं बल्कि LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, उस पर 45 साल में ये पहली बार हलाकत हुई है। आइए इस सारे मामले पर बात करते हैं। मुख्तलिफ मीडिया जिस तरह से भी इसे रिपोर्ट कर रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ माहिर दिफाई और अस्करी अमूर जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं सर, हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं सर। जनरल साहब ये जो सूरत हाल बनी है इसको हम कितना टेंस और इंटेंस कहें, कितना डेंजरस सूरत हाल कहें, और इसके मुहर्रिकात जो हैं, ये जो अभी हालात बने हैं इसकी वजूहात क्या बनी है? जी, पहले थोड़ा सा हम देख लें कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हुआ क्या है जी। आपको पता है कि 4 पॉइंट्स के ऊपर चाइनीज़ जो हैं वो ज़रा आगे बढ़े थे और चाइनीज़ के अपने जो बयान है उसके मुताबिक वो LAC के से पार नहीं गए जी। जो उनका, क्योंकि LAC कोई ऐसी लाइन नहीं है जो कि ज़मीन के ऊपर जिसकी निशानदेही की हो, तो दोनों साइडें अपना अपना उसका परसेप्शन रखती हैं और जो चाइनीज़ परसेप्शन है LAC का उसके मुताबिक वो वहाँ तक आए हैं। पहले वो उससे पीछे थे, दरमियान में नो मैन लैंड थी, उसको सर्वेलेंस करते थे, पर जब उन्होंने देखा कि इंडियंस वहाँ आगे तक आ गए हैं तो फिर वो भी अपने ट्रुप्स को आगे लेकर आए। फिर ये सारी जो गड़बड़ हुई, ये आप जो कैजुअल्टीज बता रहे हैं ये भी गड़बड़ी है। 20 तो कम से कम इसलिए मैं कहूँगा कि रशियन टीवी भी 20 कह रहा है, अमेरिकन के कुछ ज़राए भी 20 कह रहे हैं और कुछ लोग तो इससे ज़्यादा भी कह रहे हैं, कुछ इनके अपने चैनल भी कह रहे हैं। वजूहात जो है वो बड़ी सिंपल हैं और वेल नोन है, कुछ ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी छुपी हुई हैं। जो बिल्कुल वाज़े हैं वो तो ये है कि जब कश्मीर का स्टेटस चेंज किया हिंदुस्तान ने और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, तो उस वक्त भी आपको याद होगा चाइना ने ऑब्जेक्शन की थी, क्योंकि वो उनके ख्याल में ये लद्दाख जो है ये चाइनीज़ का क्लेम है उसके ऊपर, तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, इसको अभी उन्होंने ऑक्यूपाइड टेरिटरी में तब्दील कर दिया। चले बात यहाँ तक रुक जाती तो शायद चाइनीज़ कहते कि चले बातचीत से हल कर लेते हैं। इंडियन ने ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता क्रीपिंग फॉरवर्ड टैक्टिक्स शुरू कर दी। एक तो खैर सड़क जो बना रहे थे वो तो सरेआम काफ़ी बड़ी सड़क थी जो जाती है वो जो दौलत बेग ओल्डी है लेह से लेकर, वो तकरीबन मेरा ख्याल 250-300 किलोमीटर की सड़क है और सारी पक्की है, ऑल वेदर अभी कर दी है। तो वो और वो जो जगह है दौलत बेग, वो पहले वहाँ सिर्फ 1 बटालियन होती थी, ऐसा ऐसा इन्होंने बिल्ड करके 1 ब्रिगेड कर दिया, फिर 2 ब्रिगेड कर दिए और वो कराकोरम पास से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है और कराकोरम पास जाके इनके शिनजोंग जो है सूबे उसमें खुलता है एक्सक्यूज मी, और साथ ही सियाचिन है। और फिर ये कह रहे थे कि जी हम ये CPEC नहीं बनने देंगे और गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करेंगे और ये सारी बातें, तो सब कुछ चीन देख रहा था। आखिर CPEC की हिफाजत चीन को भी बहुत अजीज है, तो ये कर रहे थे। फिर ये तो वो चीज़ें जो सामने हैं, जो चीज़ छुपी हुई लगती है वो ये कि आपको पता है बड़े गहरे मरासम, स्ट्रेटेजिक मरासम है अमेरिका के और हिंदुस्तान के, और अमेरिका हिंदुस्तान को ज़रूर टेस्ट करना चाह रहा होगा। पहले उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ रोल अदा करने के लिए कहा, हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया। तो अब आपको पता है कि चाइना और अमेरिका की ठनी हुई है, ये कोविड-19 पर भी थमी हुई है, तो ठनी हुई है, तो वो जो है ना वो भी एक मसला है। तो शायद उनको खुश करने के लिए या उनको देने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि हम आपके अच्छे हलीफ हैं, बुरे नहीं हैं, तो ये कार्रवाई इन्होंने की हो आगे बढ़ने वाली। लेकिन जो आगे से रिएक्शन है चाइना का वो शायद ही अनएक्सपेक्टेड था भारत के लिए। ये समझ रहे थे कि ये इस्लामी टैक्टिक्स ऐसा ऐसा आगे रींगते जाएंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा मामला हुआ। और अब जो जैसे आप कह रहे हैं, जब इतनी कैजुअल्टीज हो जाएं
सिर्फ कैजुअलिटीज को नहीं देखना चाहिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों साइडों ने बिल्डअप बहुत किया है। उनकी भी पीछे चाइनीज की बहुत फौजें हैं और भारत ने भी बहुत सारा तोपखाना और फौज ये आगे ले गया है। तो ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है और मेरा ख्याल है कि अमेरिका को पहले से इल्म था, क्योंकि विद इन 48 आवर्स 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप ने कहा था जी अगर आपको सालसी की जरूरत है तो मैं आ जाता हूँ। तो जबकि अभी सिचुएशन क्लियर भी नहीं थी दुनिया को, तो इसका मतलब है कि भारत की कुछ अंडरस्टैंडिंग अमेरिकन के साथ थी इस सिलसिले में, लेकिन शरारत भारत ही की थी। जवाब उनको करारा मिला है चाइना की तरफ से। अभी ये बुरी तरह फंस गया है। पहले ये था कि कश्मीर में मज़ाहमतकार और हुर्रियत पसंद थे जो उनको मज़ाहमत कर रहे थे, ये उनको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से पाकिस्तान की तरफ ये दबाव डाल रहे थे, पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है सरहद के ऊपर। उधर से अभी चाइना के साथ इन्होंने पंगा ले लिया है। और बाकी तो जैसे इसमें असल नुक्ता क्या है? जाहिर है इसके कुछ फ्रंट एंड के ऊपर नुकात है, कुछ आपने बैक एंड की पॉइंट्स भी रेज किए हैं। जो मामला इस नहज तक आया है, अनएक्सपेक्टेड था कि चीन इस तरह का रिएक्शन देगा। क्या चीन की खारिजा पॉलिसी का कुछ शिफ्ट नजर आ रहा है आपको इंडिया टुवर्ड्स? जी देखिए, जब ये अगर ये मामूली सरहद का मामला होता तो मेरा नहीं ख्याल कि चीन के सदर को ये कहने की जरूरत थी अपनी फौजों को कि जंग के लिए तैयारी करें। इन्हीं दिनों में उन्होंने कहा, चाहे उनका मकसद किसी और को सुनाना भी हो, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा ये कि ये जो मैं कह रहा था दौलत बेग ओल्डी जो जगह है जी ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2 ब्रिगेड है, 2 ब्रिगेड लगता है कि जैसे कोई बड़ी बात नहीं, वहां पर इनका ऐसा हवाई अड्डा भी है जहाँ से हल्के जहाज टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और ये जो सड़क गुजर रही है, ये गवालान वैली जहाँ पर अभी ये झड़पें हुई हैं और सब कुछ, ये वहां पर जो चाइनीज की पोजीशन है ये सड़क को ओवरसी करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं। अगर ये चाइनीज वहां बैठे रहे तो ये सड़क के ऊपर कोई आमदोरफ्त नहीं हो सकती। यानी कि आप समझे काट दी गई है वो जो रास्ता है उस बेस का। और वो बेस जो है बड़ा स्ट्रेटेजिक बेस था। तो वो गलती की हिंदुस्तान ने कि उसको रीइंफोर्स किया, वहां तक पक्की सड़क ले गए, फिर उसके बाद ये बातें करनी शुरू कर दी सी पैक के खिलाफ। अगर वो बात ना करता शायद बर्दाश्त हो जाता। तो सारी चीजें, और फिर जो पूरी हैयत चेंज करना कश्मीर की और लद्दाख को अपना हिस्सा बना लेना, जबकि पता है कि चाइना उसको कंट्रोवर्शियल टेरिटरी कहता है। तो ये सारी चीजें ये हैं। तो नुक्ते 2 हैं जी, अगर आप बुनियादी तौर पे देखें। एक ये कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो वो बना रहा था भारत, उसका कला कमा कर दिया गया है। अब वो चीन की मर्जी के बगैर वहाँ कोई हमलो हरकत नहीं हो सकती। और दूसरा जो ये थ्रेट कर रहे थे सी पैक को, जो कि सिंजियांग की तरफ से भी हो सकता था और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी हो सकता था, वो भी मसला हल हो गया, उसकी प्रोटेक्शन हो गई अल्लाह ताला के फजल करम से। और दूसरी वो वजह जो भारत का और अमेरिकन गठजोड़ है वो हल्की सी वजह हो सकती है। तो ये इन दोनों को आप देख लेंगे। बहुत जबरदस्त पॉइंट सर। जैसे ये जो इंडिया और नेपाल फैक्टर है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, ये क्या है और इसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? भारत को एक तरफ चीन, साथ में नेपाल, फिर पाकिस्तान, 3 इस एतराफ से प्रेशर बढ़ रहा है। इसको तो जरा डिफाइन कर दीजिएगा। जी, नेपाल की एक नॉर्दर्न टिप है, वहां पर ये काला पानी जगह, एक और जगह का नाम है वो देखे ना। अभी भारत के आप हरकतें देखे ना कि भाई वो फिर एक ऐसा मामला था जिस पर काफी अरसे से खामोशी थी, था तो कंट्रोवर्शियल, उसको इन्होंने अपने उसमें शामिल किया नक्शे में, वहां पर जाने की कोशिश की, वहां पे सड़क बनाने की कोशिश की। और वो तो फिर साथ ही चाइना लगता है। और ये एक छोटा सा सिलगरी इनका वो जगह ऐसी है कि अगर वो वहां पर इनको ब्लॉक भी किया जा सकता है इंडियंस को। तो वहां भी इन्होंने खाम खा कर सिर्फ इसको छोटा समझ के नेपाल को ये नहीं ख्याल किया कि एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उनकी सॉवरेनिटी है, चाहे वो जितना भी कमजोर हो, चाहे उसकी फौज ना भी हो। ये अखलाकियात का तकाजा है। किसी छोटे मुल्क के नक्शे या किसी एरिया को जो कि कंट्रोवर्शियल है उसको अपने नक्शों में शामिल नहीं करते, उनको अपनी टेरिटरी क्लेम नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के बाद और कोई जो इनकी एका बना है अमेरिका के साथ, उसके बाद इनको ये जोम पैदा हो गया कि शायद ये कोई वर्ल्ड पावर है और अपने इर्द गिर्द के तमाम नेबर्स के साथ बेयक वक्त पंगा ले सकते हैं। तो ये उन्होंने कोशिश की है। साफ ज़ाहिर है बहुत सुबकी का सामना उनको करना पड़ा है और पता नहीं अब ये इस खिफत को कैसे मिटाएंगे। मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया इनके ऊपर थू करेगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं।